नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने करवा चौथ की तैयारियों में लगे होंगे। जो भी मेरी प्यारी सी बहनें हैं वो सभी अपने करवा चौथ की तैयारी कर रही होंगी, क्योंकि ये जो त्यौहार होता है साल में एक बार आता है और बहुत खुशी लेकर आता है। तो जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं वो करवा चौथ की बहुत सारी तैयारियां करती हैं। कुछ अपने पतियों को नए नए तोहफे देना चाहती हैं तो कुछ नए नए तोहफे लेना चाहती हैं। वैसे मैं तो तोहफ़ों पर बिलीव नहीं करती हूँ। अगर रिश्तों में प्यार है तो तोहफे तो बरकरार ही रहते हैं। तो ये है मेरी छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान। आप जानते ही हैं कि मैं घर के काम के साथ साथ गाय भी पालना पसंद करती हूँ और अपने खेतों में भी थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ, और घर पर कॉस्मेटिक की दुकान है उसको भी चलाती हूँ, साथ ही थोड़ा पार्लर का भी काम करती हूँ, और उसके साथ ही जो हमारा एक किराना स्टोर की दुकान है उसको भी चलाने में सक्षम रहती हूँ। क्योंकि कभी कभी मेरे पति नहीं रहते हैं घर पर तो मुझे उसको भी मैनेज करना पड़ता है। मेरे ससुर जी नहीं रहे हैं। तो देखिए, करवा चौथ का सामान आ चुका है। जो सामान अभी नहीं आ भी पाया है उनको भी मैं लाने की तैयारी में लगी हूँ। तो अभी आज मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई अपनी दुकान की, क्योंकि वैसे तो हम रोज़ाना डस्टिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा स्पेशल कोई ऐसा मौका होता है जैसे करवा चौथ, तीज का त्यौहार, रक्षाबंधन, तो उस पर पूरी दुकान को चमकाते हैं ताकि जो सामान है उसे देखकर ग्राहक एकदम आकर्षित हो जाए। तो कुछ सामान अभी लाने वाला हो रहा है और जो पहले से ही है उसको मैं अच्छे से सेट करके लगा रही हूँ, क्योंकि अभी इस समय ये जो मौका होता है ये अच्छा खासा अर्निंग करने का मौका होता है। तो कॉस्मेटिक की दुकान में आपको तो पता है, जैसे करवा चौथ आता है या फिर तीज का त्यौहार या कुछ ऐसे त्यौहार आते हैं जो कि महिलाओं की ख़रीदारी होती है, तो इस समय पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा मौका होता है कॉस्मेटिक के दुकानदारों का। तो इस समय सभी लोग त्यौहार आने से पहले ही अपनी दुकान में साफ़ सफाई कर लेते हैं और जो सामान नहीं है उसकी पूर्ति कर लेते हैं। तो इससे बहुत अच्छी खासी अर्निंग होती है। तो अभी करवा चौथ में थोड़ा समय है, लगभग एक हफ्ता बाकी है। उसके बीच ही हम दुकानदार सारा सामान कंप्लीट करके अपनी दुकान पर रख लेंगे, क्योंकि ख़रीदारी तो एक दो हफ्तों से पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी जो सामान नहीं है वो लाने वाला है, तो मैं आज ही लिख लूँगी और कल या परसों में अपने पति के साथ जाकर सामान ले आऊँगी। तो अभी बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं कॉस्मेटिक के जो ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो जैसे स्टेफ्री हो गई, ये बहुत ज़रूरी सामान होता है करवा चौथ पर। करवा माता की फ़ोटो, किताब, ये बहुत ज़रूरी हैं। करवा जो कि 20 रुपये में 30 रुपये में होता है, चलनी जिसमें रात को पति का मुंह देखा जाता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो करवा चौथ पर बिक्री होती ही होती है इनकी। तो ये देखिए 10 रुपये में किताब है, ये किताबें 10-10 रुपये में हैं, और ये जो करवा माता की फ़ोटो है ये 20 रुपये की बिक्री में है। तो हम इनके पीछे ही बैक साइड में रेट डाल देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। कंफ्यूजन से मेरा कहने का मतलब है कि सामान लाने वाले मैं और मेरे पति हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को भी सामान देना पड़ जाता है, इसलिए हम इनके पीछे रेट डाल देते हैं तो बच्चों को देने में आसानी रहती है। तो मैंने जो करवे हैं उनको भी सामने लगा दिया है ताकि कोई ग्राहक आए और उसकी नज़र पड़े तो उन्हें नज़र आ जाए कि ये सामान अवेलेबल है। करवा माता की फ़ोटो, किताब, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो भी ज़रूरी सामान है करवा चौथ का उसको मैंने रोड की तरफ लगाया है ताकि कोई ग्राहक सामने से गुजरे तो उसको सामने नज़र आ जाए। और यहाँ पर देखिए कावेरी मेहंदी ये बहुत ज़्यादा बिकती है। मेहंदी का प्रचलन बहुत ही पुराना चलता आ रहा है, तो मैं बेचने के लिए हमेशा कावेरी मेहंदी ही लेकर आती हूँ। फिर चाहे हम खुद लगाएं या फिर हमारे गांव में ख़रीदारी की जाए इसकी, तो कावेरी मेहंदी ज़्यादा पसंद की जाती है हमारे यहाँ पर। तो इसलिए ये 10 रुपये की बिक्री वाली कावेरी मेहंदी हम रखना पसंद करते हैं। तो इसके लगभग 6 डिब्बे हम लेकर आते हैं जब भी कोई त्यौहार होता है। वैसे तो ये चलती रहती है, मेहंदी की तो बिक्री रहती है, लेकिन त्यौहार पर हम ज़्यादा डिब्बे लेकर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बिंदी हैं, ये डिज़ाइन वाली गोल बिंदी है। तो अभी लंबी बिंदी बहुत कम पसंद करते हैं, तो सभी लोग गोल ही लगाना पसंद कर रही हैं, चाहे नई बहुएँ हों या फिर जो एजड महिलाएँ हैं, सभी गोल पसंद कर रही हैं। इसलिए मैं सिर्फ 2 डिब्बे गोल बिंदियों के बनाकर लेकर आती हूँ, डिज़ाइन वाली, जो कि 10 रुपये की बिक्री में होती है मात्र। इससे महंगी बिंदी मैं नहीं लेकर आती हूँ और ना ही 5 रुपये की बिक्री में। 10 रुपये की बिक्री में अच्छी बिंदी आती है, चिपकन भी अच्छी रहती है। तो मैंने दुकान की सारी डस्टिंग कर दी है, सामान को अच्छे से सेट कर दिया है। और ये एक बकेट है जिसे मैं खाली रखती हूँ ताकि इसमें कोई भी अगर ग्राहक कोई सामान मांगता है, चूड़ियाँ फिर देनी होती हैं, तो इस बकेट के अंदर मैं खोल लेती हूँ, उससे गिरने का डर नहीं रहता है।
तो ये छोटे छोटे कड़े हैं जो कि मैं दूसरे बकेट में लगा रही हूँ। इसको साफ़ करके इसमें मैं वो कागज़ रखूँगी जिसमें बांध कर मुझे कोई सामान देना होता है। वो जो ख़राब रैपर होते हैं उनको रख लेती हूँ। बाकी जो सामान टांगने वाला है उसको मैंने टांग दिया है। सारे जो डब्बे हैं जितने, उनकी डस्टिंग कर दी है। तो जो महिलाएं अगर पैसा कमाने की इच्छुक हैं तो इस समय वो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है उनके लिए पैसा कमाने का, जिनकी कॉस्मेटिक की दुकान है या फिर जो रखने का सोच रही हैं। तो मैं उन महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि करवा चौथ का एक बहुत ही अच्छा मौका है पैसा कमाने का। इस समय बहुत ज़्यादा बिक्री होती है सामान की, तो सभी सामान करवा चौथ से मिलता जुलता रखें और इस करवा चौथ पर बहुत सारा पैसा कमाएं, क्योंकि ये जो मौका होता है इसे हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। अगर आपके घर में थोड़ी सी भी जगह है तो आप वहाँ पर कॉस्मेटिक की दुकान खोलिए। कोशिश कीजिए कि आप सिलाई सेंटर बना सकें अपने घर पर, या फिर आप कॉस्मेटिक की दुकान रखकर पैसा कमाएं, क्योंकि बहुत अच्छा मौका होता है और घर पर रहने वाली महिलाएं बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आप देख सकते हैं मेरे घर पर बहुत सारा काम है, शायद आपके घर पर इतना नहीं होगा जितना मेरे घर पर है, फिर भी मैं घर के काम के साथ साथ अपने पशुओं के साथ साथ अपनी दुकान को भी संभाल लेती हूँ और इससे भी पैसा कमाती हूँ। तो आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आएगा कि ये जो मौका है ये बहुत अच्छा मौका मिला है हमें ये पैसा कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मंगलसूत्र हैं ये, तो ये ज़्यादा नहीं, ये 70 रुपये की रेंज तक में हैं, जो कि 50 रुपये तक भी निकल जाएंगे तो हम निकाल देते हैं। तो ये यहाँ पर शॉर्टेड जो होते हैं मंगलसूत्र वो भी रखे हैं मैंने और लॉन्ग भी रखे हैं, तो जैसा जिसका पसंद होती है वैसे ही ले जाते हैं। तो मैंने जितने भी यहाँ पर फर्नीचर है उसको साफ़ कर दिया है और बॉक्स को अंदर अच्छे से लगा दिया है। तो यहाँ पर ये शॉर्टेड वाले मंगलसूत्र हैं और जो दूसरा पहले मैंने बैक बॉक्स खोला था उसके अंदर लॉन्ग भी थे, शॉर्ट भी थे, लेकिन इसमें ज़्यादातर शॉर्ट्स हैं, क्योंकि आजकल जो बहुएँ होती हैं नई, वो शॉर्टेड जो ये मंगलसूत्र होते हैं इनको पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि इनको पहनने से उनको गर्मी भी नहीं लगती है। इसमें डिज़ाइन बहुत अच्छा आता है और कंटिन्यू इनको पहन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ एडी के लेकर आई हूँ जो कि एडी के डिज़ाइन में हैं और ये बहुत अच्छे मंगलसूत्र लगते हैं, बहुत सुंदर हैं। और इस समय करवा चौथ पर मंगलसूत्र की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक ऐसा ख़ास त्यौहार है जिसमें मंगलसूत्र को ज़रूर ख़रीदना पसंद करती हैं महिलाएं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे डिज़ाइन के अलग अलग रेंज के यहाँ पर मंगलसूत्र रखे हैं, जिसकी जैसी पसंद होती है वैसा ही वो लेना चाहता है। सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, दोनों तरह के हम रखते हैं, लेकिन 100 से ऊपर के रेंज में नहीं रखते हैं, क्योंकि 100 से ऊपर की रेंज में हमारे यहाँ पर मंगलसूत्र नहीं बिक पाते हैं, इसलिए हम 100 से नीचे की रेंज ही रखते हैं। तो अपने एरिया के अनुसार आप सामान रखें, जैसे आप एरिया में रह रहे हैं वैसा ही सामान रखें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा महंगा रखेंगी तो सामान बिकने में बहुत दिक्कत आएगी, जिससे आपका पैसा नहीं खुल पाएगा। तो यहाँ पर कुछ मंगलसूत्र की जो पॉलीथीन थी ऊपर से ख़राब हो गई थी, उनको हमने न्यू पैकिंग कर दी है और इसके ऊपर रेट डाल देंगे। तो यहाँ पर मंगलसूत्र दोनों ही तरह के मैंने अच्छे से साफ़ करके बॉक्स में लगा दिए हैं। लिपस्टिक, बिंदी, जो भी सामान होता है उसको अच्छे से डस्टिंग कर दी है मैंने, और सामने फ्रंट में एकदम सामान को अच्छे से सजा कर लगा दिया है, क्योंकि कॉस्मेटिक की दुकान में सामान अच्छे से लगा होता है तभी ग्राहक आकर्षित होता है, महिलाएं तभी आती हैं। तो जो सामान लाने वाला है वो मैं लिख रही हूँ, तो लिखा होगा तो किसी भी समय जाकर सामान ले आएंगे, क्योंकि एकदम नहीं समझ में आता है, क्योंकि अभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ तो मुझे पता है कि कौन कौन सा सामान ख़त्म है, और अचानक से अगर हम लिखते हैं या फिर जाते समय याद करते हैं तो नहीं याद आता है, तो इसलिए हम पहले ही एक पर्चा बनाकर रख लेते हैं कि हमें कौन कौन सा सामान लेकर आना है। तो देखिए मेरी कॉस्मेटिक की दुकान में बहुत सारी डस्ट निकली है, बहुत सारा कूड़ा निकला है, कचरा निकला है, इसको मैं डस्टिंग में भर दूँगी। तो गाइस आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन मेरी प्यारी महिलाओं की दुकान है वो इस समय बहुत अच्छा सुनहरा मौका है उनके लिए पैसा कमाने का, इसको ना गंवाएं और सारा सामान रखें। आपका करवा चौथ मंगलमय हो।